हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक जुडिशरी। सो गाइस, आज की वीडियो में हम ऑर्डर 16A जो 1976 में ऐड हुआ था उसको करते हैं। इससे पहले हमने ऑर्डर 6 किया था जिसमें विटनेसेस को कैसे समन करना है, उनकी अटेंडेंस श्योर करवानी है, उसके बारे में था। इसमें है ये भी विटनेसेस से ही बिलोंग करता है क्योंकि 16A बनाया है, लेकिन वो विटनेसेस जो प्रिजन में हैं, जो जेल में बंद हैं, या तो कन्फाइन किए गए हैं या डिटेन किए गए हैं, उनकी अटेंडेंस के लिए है। तो 16A स्पेसिफिकली, जैसे प्रीलिम में पूछ लेते हैं ऑर्डर 16A किससे डील करेगा, तो अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस कन्फाइंड और डिटेन्ड इन प्रिजन्स। रूल 1 में डेफिनेशंस प्रिस्क्राइब हैं, जिससे डिटेन्ड का मतलब क्या होगा। तो किसी प्रिवेंटिव डिटेंशन के कानून के तहत अगर आपको डिटेन किया जाता है तो डिटेन्ड की कैटेगरी में आएगा। प्रिजन में क्या क्या आएगा, तो दो कैटेगरी हैं यहाँ पे। एक ऐसा प्लेस जो स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है, डिक्लेयर किया है कि ये जेल होगी, या तो कोई जनरल ऑर्डर से किया है या स्पेशल ऑर्डर देकर किया है कि जो ये प्लेस है ये जेल होगी। और कोई रिफॉर्मेटरी बोर्स्टल इंस्टीट्यूशन या कोई और इंस्टीट्यूशन इस तरह का, यानी कि 3 तरह के आगे, रिफॉर्मेटरी, बोर्स्टल या फिर इस तरह का कोई और इसी नेचर का हो, यानी कि सुधारने वाला, इस तरह का मतलब सुधारने वाला, तो वो भी प्रिजन में आएगा। रूल 2 कहता है पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ प्रिजनर्स टू गिव एविडेंस, यानी कि जो कैदी हैं उनको बुलाना कि वे एविडेंस दें। तो ये कहा गया है कोर्ट जो है ऑर्डर देता है ऑफिसर इंचार्ज को, यानी कि जिस जेल में वो बंद हैं उनका जो इंचार्ज है उसे ऑर्डर दिया जाएगा कि ये जो पर्सन हैं जो बंद हैं जेल में, ये कोर्ट में आकर इस केस में एविडेंस दें। ठीक है, यानी कि कोर्ट ऑर्डर करेगा। और प्रोवाइडेड में समझिएगा 25 किलोमीटर तक अगर कोर्ट हाउस है, जेल का डिस्टेंस है, तो वहाँ पे आया जा सकता है। और अगर एक्सीड करता है तो देखा जाएगा कि क्या उसका एग्जामिनेशन ज़रूरी है या नहीं। रूल 3 कहता है एक्सपेंसेस टू बी पेड इनटू कोर्ट, यानी कि जो भी खर्चे होंगे कैदी को लाने के लिए वो सभी क्या होंगे, कोर्ट में पे किए जाएंगे। कौन कौन से, जैसे ट्रैवलिंग का या और कोई खर्चा है उसे रखने के लिए, एक दिन से फालतू डिटेन किया जाता है तो वो कोर्ट में पे करने पड़ेंगे। सेकंड सब रूल में है कि हाई कोर्ट से अगर छोटा कोई कोर्ट है तो हाई कोर्ट जो होगा वो जो रूल बना रखे हैं वो सभी फॉलो होंगे। उसके बाद है रूल 4, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सक्लूड सर्टेन पर्सन्स फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ रूल 2, यानी कि रूल 2 में क्या कहा कि जो प्रिजनर्स कैदी हैं वो आकर एविडेंस दें, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट मना कर सकती है। जो इसका सब रूल 2 है 4 का, यानी कि 4 के 2 की आगे जो पढ़ेंगे उसकी बात करता है। उसमें अगर कोई जनरल और स्पेशल ऑर्डर दिया गया है तो स्टेट गवर्नमेंट कोर्ट को मना कर सकती है कि नहीं, ये पर्सन नहीं आ सकते। अब वो कौन से होंगे वो बात करता है सब रूल 2 में। तो ये 3 फैक्टर हैं, नेचर, डिस्टर्बेंस, पब्लिक इंटरेस्ट, मेनली इनको इस तरह से याद रखना, प्रीलिम में आ सकता है। तो सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट जब इस तरह का ऑर्डर पास करती है तो ऑफेंस का नेचर देखेगी कि किस तरह का वो ऑफेंस है। ठीक है, और बी में है कि कोई जो ये ऑर्डर है इससे कोई पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो जाए, डिस्टर्बेंस कोई सोसाइटी में ना हो जाए ये। और तीसरा है सी, जनहित में, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट में अगर है तो वो ऑर्डर करेगी कि भाई इन पर्सन्स को जो है कोर्ट में ना दिया जाए, कोर्ट में गवाही के लिए ना बुलाया जाए। रूल 5 कहता है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ प्रिजन टू एब्सटेन फ्रॉम कैरिंग आउट ऑर्डर इन सर्टेन केसेस वेयर द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ whom an order is made under रूल 2, यानी कि 2 में जो रूल 2 में कहा गया है कि गवाही देनी है, तो उस केसेस में जो है वहाँ का जो जेलर है वो मना कर सकता है 4 रीज़न में। एक तो ऊपर ही पढ़ के आए रूल 4 में, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने मना कर दिया, तो ये यहाँ पे डी में आ जाएगा। और ए बी सी में क्या है, अगर ए में कहता है मेडिकल ऑफिसर कहता है कि ये जो प्रिजनर है ये अनफिट है बाहर जाने के लिए,
तो भी ऑर्डर दिया जा सकता है। ऑफिसर इंचार्ज का फैसला ले सकता है कि नहीं, इसे बाहर नहीं ले जाना चाहिए। बी में है कमिटल, ट्रायल चल रहा है, उसका पेंडिंग ट्रायल है या प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, तो भी उसे एब्सटेन, दूर रख सकते हैं ऐसी गवाही देने से। सी में है कि जो उसका कस्टडी वाला पीरियड है वो ख़त्म होने वाला है, इस ऑर्डर, जो ये ऑर्डर दिया है आने के लिए, उससे पहले ही ख़त्म हो जाएगा, तो तब भी उसकी तो फिर जुरिस्डिक्शन रहेगी नहीं उसको डिटेन करने की, उसको रखने की, वहाँ पे जुरिस्डिक्शन नहीं, मतलब उसको वहाँ पे रखने की पावर नहीं होगी, तो फिर तो उसे वैसे ही छोड़ दिया जाएगा। तो फिर वो किस तरह से मतलब इस ऑर्डर में आ सकता है, क्योंकि वो प्रिजनर तो रहा नहीं। और डी में मैंने अभी आपको बताया कि स्टेट गवर्नमेंट अगर रूल 4 में ऑर्डर करती है तो वहाँ पे भी क्या हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट का जो ये 3 फैक्टर हैं ये अगर अप्लाई होते हैं तो फिर क्या होगा, वहाँ पे भी जो ऑफिसर इंचार्ज है वो मना कर सकता है। फिर है रूल 6। रूल 6 कहता है प्रिजनर टू बी ब्रॉट टू कोर्ट इन कस्टडी, यानी कि क्या फिर जो प्रोसीजर है जो होना चाहिए था रूल 2 के तहत, वो रूल 6 में आता है कि जो ऑफिसर इंचार्ज है, ठीक है, जो जेल का है, वो उसे कोर्ट में लाएगा और कोर्ट से फिर उसको कोर्ट के पास या उस कोर्ट की कस्टडी में रखा जाएगा, किस लिए, एविडेंस देने के लिए। और 7 इम्पॉर्टेंट है, जैसे पूछ लेते हैं कमीशन, एक जब कैदी की गवाही लेनी है तो कमीशन क्या इशू हो सकते हैं, तो यस हो सकते हैं। कहाँ हो सकते हैं, ऑर्डर 16A में, रूल 7 में। तो पावर टू इशू कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस इन पर्सन, यानी कि देखो कोई कैदी है, सपोज वो इंडिया से बाहर है या बहुत इंडिया में ही जहाँ वो एविडेंस देने हैं उससे काफ़ी दूर है, विद इन स्टेट भी हो सकता है या स्टेट से बाहर हो सकता है, इंडिया में मतलब कहीं पे भी हो, तो उस केस में क्या होगा, उसकी अटेंडेंस नहीं सिक्योर की जा सकती क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो दूर है। तो वहाँ पे कोर्ट जो है कमीशन भेज सकता है उस जेल में कि वो जाए और जो भी वो एविडेंस देना चाहता है और उसका जो भी एग्जामिनेशन है वो कमीशन कर ले। तो कमीशन की ऑर्डर 26 की बात है। और सेकंड में सब रूल में कहता है जो भी ऑर्डर 26 जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, ऑर्डर 26 का जो कमीशन से सारे रिलेटेड हैं, जो भी रूल हैं वो वहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। तो छोटा ही ये हमारा ऑर्डर है, तो इससे नेक्स्ट हमारा ये ट्रायल चल रहा है ऑर्डर 16, 17, 18 का। तो 16A हो गया है, कल हम ऑर्डर 17 लेंगे एडजर्नमेंट्स, ठीक है। तो आपको ये ऑर्डर समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।